अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं त्यजैव ध्यानम सर्वत्र, मतलब ध्यान को पूरी तरह से त्याग दे। ये उससे बिल्कुल अलग है जो सो कॉल्ड इस पाथ पे, जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, जिस पर आपको कहा जाता है करने के लिए। क्या कहा जाता है? ध्यान करो। कितने तरह की मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है। कोई कहता है हमारी बेटर है, कोई कहता है हमारी बेटर है। कितने तरह के ध्यान है। कोई कहता है यहां ध्यान लगाओ, कोई कहता है वहां ध्यान लगाओ। वो क्या कह रहे हैं? ध्यान को त्याग दे। क्योंकि ध्यान करने का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई गोल है, कोई पॉइंट है, कोई चीज है, कोई थॉट है, कोई सेंसेशन है, कुछ है जिसके ऊपर आप ध्यान करोगे। अगर आप कहते हो कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो मेरा अगला सवाल आपसे यह होगा, ध्यान किस पर कर रहे हो? किसी पर तो करोगे, क्योंकि अगर ध्यान कहीं भी नहीं होगा तब तो नींद आ जाएगी। तो जब ना हम ध्यान करते हैं, ना सोते हैं, उस वक्त भी जो होता है नेचुरल तरीके से, वो ही ध्यान है। ध्यान मतलब द एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो एक है कॉन्शियसनेस को आप किसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान लगाने की कोशिश करो, तो उससे क्या होगा? बार बार ध्यान वहां से हटेगा। और आपने पहले यह मान लिया कि इस तरह का ध्यान करने से कुछ ऐसा होने वाला है। अरे ध्यान तो आपका स्वरूप है। इट्स लाइक कि कोई ध्यान कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए, वही ध्यान उसको उससे अलग कर रहा है। प्रेजेंट मोमेंट से आप हटोगे कैसे, ये तो बताओ। कॉन्शियसनेस से अलग कब हुए, ये तो बताओ। कैसे होगे? अगर पास्ट भी आता है तो कहां आता है? इसी मोमेंट में आता है ना। फ्यूचर भी है तो कहां है? इसी मोमेंट में है। दिखता है तो कब दिखता है? यही दिखता है, अभी दिखता है। तो ध्यान के अलावा और है क्या? तो ध्यान कर क्यों रहे हो? कुछ पाने के लिए। अच्छा, क्या पाने के लिए? कुछ कहानियां हैं, उसको लोगों ने अलग अलग वर्ड्स दे दिए हैं और लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, इसलिए ध्यान कर रहे हैं। याद रखना, जो ध्यान करके उपलब्ध होगा, यानी जो ध्यान करके मिलेगा, वो जैसे ही ध्यान वहां से हटेगा वो चला जाएगा। लेकिन जो बिना ध्यान करे ही यहां मौजूद है, जिसके लिए ध्यान करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान देना है। ध्यान दो कि इस वक्त यहां पर क्या है। एंड द मोमेंट यू सी दैट, तो उसके बाद में आप चाहो भी तो ध्यान कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मछली कह रही है कि मैं ध्यान करके पानी को पालूंगी, पानी से मिलूंगी। जब उसने सत्य को देख लिया कि वो पानी में है, तो जो भी वो कर रही थी, चाहे कोई नाम जप रही थी, चाहे ध्यान कर रही थी, चाहे यहां जा रही थी, वहां जा रही थी, खेल खत्म। अब क्या करें? इस रूम के अंदर की स्पेस ध्यान कर रही है, इस रूम के बाहर की जो स्पेस है उससे एक होने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए। लेकिन जब उसने सच को देख लिया कि स्पेस में कहीं कोई डिवीजन है ही नहीं, सेपरेशन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, अब क्या करें? वो ध्यान ही बाधा है। जो कर रही है ना मछली पानी से मिलने के लिए, यही तो बाधा है। अरे रुक करके देखे तो सही कि क्या पानी के अलावा कहीं कुछ और है भी? क्या वो कभी भी या कोई भी पानी के बाहर है भी? वो खुद क्या है अगर पानी नहीं है तो ध्यान को पूरी तरह से त्याग दो। मतलब कि इस सत्य को देख लो कि जैसे ही आप ध्यान करते हो, आप ध्यान से अलग हो जाते हो। द मोमेंट यू मेडिटेट, यू आर नॉट इन मेडिटेशन। बट जब आप कुछ नहीं करते हो, आप सिर्फ हो, और जो है उसको देख रहे हो, सुन रहे हो, चाहे वो सेंसेस के थ्रू हो, चाहे वो सेंसेस के बियॉन्ड हो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्वरूप है, यानी कि जो आपका बेसिक नेचर है, वो ही कॉन्शियसनेस है। अब क्या करोगे? ये बिल्कुल ऐसा है, अग्नि ध्यान कर रही है गर्म होने के लिए, पानी ध्यान कर रहा है गीला होने के लिए। हंसी आ रही है ना? ऐसे ही अगर कोई ज्ञानी है, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अगर कोई एक्चुअल में ज्ञानी है जो अंत तक गया है, उसको हंसी आती है, दैट पर्सन बिकम्स लाइक अ लाफिंग बुद्धा। क्या करें, हंसे नहीं तो।
लेकिन सर पूरी दुनिया में तो लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो करने दो। लोगों का काम है करना, करने दो। या ऐसा है जैसे कोई भूत भगाने के लिए ध्यान कर रहा है, जितना ध्यान कर रहा है, पहले तो उसने सच मान लिया कि भूत है, तभी ध्यान कर रहा है, और जितना ध्यान करेगा वो भूत और पक्का होता चला जाएगा, उसके ऊपर और हावी होता चला जाएगा। मुक्ति आत्मा का स्वभाव है, बंधन तो है ही नहीं। तो ध्यान से पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि बंधन है, फिर ध्यान करना पड़ेगा। अब चाहे 10 साल करो, 20 साल करो, 50 साल करो, 100 साल करो, कुछ भी कर लो, वो जो कर रहे हो वही आपके और रियलिटी के बीच में आ जाता है। आगे कहते हैं हृदय में कुछ भी धारण मत कर। कुछ भी मतलब कुछ भी। हृदय होता है नॉट फिजिकल हार्ट, द सेंटर ऑफ योर बीइंग, द सेंटर ऑफ योर एग्जिस्टेंस। उसमें किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट, कोई आइडिया, कोई कहानी, कोई नैरेटिव, कुछ भी धारण मत कर। क्योंकि जहां धारण किया उसी से रिलेटेड राग द्वेष आएगा, फिर आप चाहो ना चाहो ध्यान होने लग जाएगा और आपके लिए दुनिया वैसी ही हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है। जिस भी चीज को आप इंपॉर्टेंस देते हो, आपका जो वर्ल्ड व्यू है वो उतने में ही कन्फाइंड हो जाता है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा लालची है तो उसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग हैं, एक अमीर एक गरीब। वो हर एक को जिससे भी मिलेगा इसी नजर से देखेगा। अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी नजर में 2 ही तरह के लोग हैं, डॉक्टर या पेशेंट। सभी पेशेंट है, कोई ठीक भी होगा तब भी उसमें भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेगा, क्योंकि उसको इन 2 के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है। तुम डॉक्टर यानी कि मेरे जैसे, तुम पेशेंट यानी कि और पेशेंट्स के जैसे। अच्छा, क्या डॉक्टर पेशेंट नहीं है? ऐसे ही जिस भी चीज को आपने धारण किया, यानी किसी ने आपको कोई मंत्र दिया और कहा कि इसके बारे में किसी को मत बताना, चुपचाप इसको जपते रहो, धारण कर लिया ना, उसी मंत्र की वजह से आप उससे नहीं मिल पाओगे जिसकी तरफ वो इशारा कर रहा है, बिकॉज वर्ड इज नॉट द थिंग। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपका एंड गोल है लाइफ में, वो तो आपको पता ही नहीं है कि क्या है। ऐसे किसी के पास में गए, जाकर के बोला कि आप मुझे बड़े शांत लग रहे हो, मुझे भी ऐसी शांति चाहिए। ठीक है, तो क्या करें? ये लो ये नाम, इसको जपो। तो एक नाम दे दिया आपको, पानी। अब उस पर ध्यान कर रहे हो, पानी 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 पानी। 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, जपे चले जा रहे हो। उसका मकसद क्या था कि उस नाम को जपते जपते कभी आपके अंदर ये थॉट उठे कि नाम किस तरफ इशारा कर रहा है, और आप पानी को ढूंढो और उसको पियो। बट पानी कभी पिया ही नहीं, प्यासे ही जिए प्यासे ही मरे। तो वो क्या कह रहे हैं? कुछ भी धारण मत करो। कुछ भी आपने पकड़ा अपने अंदर, वही आपको रोक देगा रियलिटी को देखने से। कैसे नहीं होता है? किसी इंसान के बारे में आपने पहले से ही कुछ भी सोच लिया, मान लो कोई इंसान है वो चोर है, और आपने पहले ही अपने दिमाग में बिठा लिया कि वो बहुत अच्छा इंसान है, तो क्या कभी भी देख पाओगे कि वो चोर है? ऐसे ही मान लो साक्षात भगवान आपके सामने है, लेकिन आपने पहले ही धारण किया हुआ है भगवान तो ऐसे होते हैं। तो अगर साक्षात आपके आगे प्रकट भी हो गए तो आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होते। किसकी वजह से? वो जो भगवान से मिलने की चाह है ना आपके अंदर पिछले 50 साल से, उसी वजह से आप भगवान से नहीं मिल पा रहे। भगवान तो सामने ही है, प्रकट हो चुका है साक्षात। मन को शांत करने की चाह है तो कभी मन शांत हो ही नहीं सकता, ये चाह बीच में आ जाएगी। जहां ये चाह गई तो मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। खुश होने की चाह है, खुश होना चाहते हो कुछ एक्सपीरियंस करके, कहीं जा करके, किसी से मिल करके, कोई प्रैक्टिस को फॉलो करके, कभी खुश हो ही नहीं सकते। जाओ जो मर्जी कर लो। जिस दिन इस सच को देख लिया कि दुख है ही नहीं, मेरा जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है वो आनंद है, वो शांत है, वहां पर कभी कोई अशांति हुई ही नहीं, हो सकती ही नहीं। दुख उसको छूता ही नहीं, दुख है ही नहीं। तो क्या करोगे? तब भी आप बाज तो आओगे नहीं, क्योंकि आदत है
इस दुनिया में बिना कुछ करे तो कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो दुनिया का लॉ है, इसी लॉ को आप अंदर की दुनिया में लगाते हो और फंस जाते हो। इन दोनों के लॉ एकदम अपोजिट है। दुनिया में बिना करे कुछ नहीं मिलता। स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, काम करोगे तो पैसा आएगा ना। तो कुछ करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं मिलता। अंदर की दुनिया में करके कुछ नहीं मिलता। जिसको मिला बिना करे ही मिला। जब करते करते थक गए और देख लिया करने की मीनिंगलेसनेस को, तो रुके और देखा तो उसके सिवा कहीं कुछ और था ही नहीं, कुछ है ही नहीं। जिसको ढूंढ रहे थे वो तो यहीं था, जहां हम थे वहीं था, कभी अलग हुए ही नहीं। जैसे मछली पानी 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 कर रही थी, जैसे उसने बोलना बंद किया, ये जपना बंद किया मंत्र पानी, क्योंकि पानी मंत्र में बहुत ताकत है, तो उसने रुक करके देखा पानी के सिवा तो कहीं कुछ और है ही नहीं। तो अब वो क्या करे? दिस इज एब्सोल्यूट स्टिलनेस। इसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि, मतलब चॉइसलेस एग्जिस्टेंस, चॉइसलेस कॉन्शियसनेस। आगे कहते हैं तू आत्मवत पूर्ण मुक्त है। वही बात जो मैंने अभी कही, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, एब्सोल्यूटली फ्री। ये नहीं कहा जा रहा कि अगर तुझे ज्ञान हो जाएगा तो तू पूरी तरह मुक्त है। यहां पर ज्ञानी और अज्ञानी में भी कोई भेद नहीं है। चाहे आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे कुछ करते हो चाहे नहीं करते हो, आत्मा जो आपकी और मेरी अलग अलग नहीं है, ज्ञानी की और अज्ञानी की अलग अलग नहीं है, आत्मा एक ही है। चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे इस ग्रह पे हो, चाहे कहीं भी हो, आत्मा के सिवा और कहीं कुछ नहीं है। और आत्मा का जो स्वभाव है वो ही मुक्ति है। तो मोक्ष मतलब क्या? एनलाइटनमेंट मतलब क्या? इस सत्य को देख लेना ही मुक्ति है। किस सत्य को? कि आत्मा के स्तर पे कोई बंधन है ही नहीं। आगे कहते हैं ध्यान तेरा धर्म ही नहीं, मतलब आत्मा कुछ भी नहीं करती, आत्मा सिर्फ होती है। आत्मा ही ध्यान स्वरूप है। तो एक होता है ध्यान करना, एक होता है ध्यान। जैसे एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, एक है कॉन्शियसनेस, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक है लाइट। एक्चुअल लाइट इज डार्क। एक्चुअल लाइट को आप देख नहीं सकते, रिफ्लेक्शन को देखते हो। ये जो बात मैंने कही इसको साइंटिफिकली वेरीफाई कर सकते हो। तो वो क्या कह रहे हैं? ध्यान तेरा धर्म ही नहीं। धर्म मतलब नॉट रिलीजन, नेचर। तो ध्यान किसका धर्म है? प्रकृति का। इन अदर वर्ड्स, जब भूख लगती है या बॉडी में कहीं दर्द होता है, फिर चाहे आपको हो चाहे किसी जानवर को हो, तो क्या आप उसके ऊपर ध्यान करते हो या ध्यान अपने आप वहां चला जाता है और जो होना होता है वो अपने आप हो जाता है? तो क्या ध्यान पहले वहां जाता है फिर भूख लगती है, या फिर दर्द होता है, या पहले दर्द होता है या कोई सेंसेशन होती है, या कोई प्लेजर होता है, कोई पेन होता है, या भूख प्यास या कोई डेंजर? पहले कुछ होता है फिर ध्यान वहां पर जाता है। लगाओ दिमाग। तो ध्यान कैसे मूव होता है? प्रकृति के गुणों के अकॉर्डिंग अपने आप मूव होता है। जानवरों के केस में और इंसानों के केस में क्या होता है? सिर्फ पेन नहीं है, साइकोलॉजिकल सफरिंग है। मतलब एक्चुअल में कोई पेन नहीं है, लेकिन थॉट के लेवल पे कुछ इमेजिन कर रहे हो और उससे डर रहे हो, जिसकी वजह से ध्यान वहां पर जा रहा है। या कुछ भी इमेजिन कर रहे हो कि ये करके ये हो जाएगा, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो और ऐसे ही खुश हो रहे हो। पहले किसी को आइडल बना लिया अपने माइंड में, फिर उस आइडल ने जो कहा उसको इंपॉर्टेंस दी, उसको धारण किया, उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को, अब उस पर ध्यान कर रहे हो। ये भी कह सकते हैं उस पर ध्यान कर रहे हो, या ये भी कह सकते हैं बिकॉज ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली टू समथिंग और समवन, ध्यान वहां पे चला जाता है। चाहे किसी इंसान से, किसी चीज से, चाहे प्यार करो चाहे नफरत करो,
मतलब क्या? उसको धारण करो। कहाँ? हृदय में। हृदय मतलब क्या? सेंटर ऑफ योर बीइंग। वहां पे ध्यान अपने आप ही चला जाएगा। और ध्यान कहाँ जाता है बताओ? इसके अलावा कहीं और जाता है तो बताओ। तो ध्यान कंट्रोल होता है अकॉर्डिंग टू राग और द्वेष। राग और द्वेष से पहले कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज को इंपॉर्टेंस देते हो। कितनी? जितनी उसकी नहीं होनी चाहिए उतनी। या ये नहीं कह रहे कि भूख प्यास को छोड़ दो, क्योंकि उसको आप धारण नहीं करते हो हृदय में, वो तो आपके कण कण में है, यानी दैट इज एट अ बायोलॉजिकल लेवल, उसमें आप कुछ नहीं करते हो। तो यहां भूख प्यास की बात नहीं हो रही है, यहां पे हो रही है एट द लेवल ऑफ योर थॉट, एट द लेवल ऑफ मेमोरी, गिविंग इंपॉर्टेंस टू समथिंग और समवन। तो वो क्या कह रहे हैं? ध्यान तेरा धर्म ही नहीं है, यानी कि ध्यान करने के लिए पहले कुछ होना चाहिए, किसी चीज की कोई इमेज होनी चाहिए हमारे माइंड में, या कोई वर्ड होना चाहिए, या कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, और उससे रिलेटेड क्रेविंग या एवर्जन होना चाहिए। ये सब आत्मा में है ही नहीं। आत्मा में राग द्वेष, क्रेविंग, एवर्जन, इस सब का नामो निशान ही नहीं है। आत्मा में सब कुछ है, लेकिन आत्मा किसी भी एक थॉट से आइडेंटिफाइड नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को या कुछ भी ऐसा हो इस यूनिवर्स में उसको इंपॉर्टेंस देती नहीं है। वो सबके लिए समान है, चाहे फिर आप सुर हो चाहे असुर हो। आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो। तो अब आप क्या पूछोगे? आप कहोगे सर इसका मतलब जो इंसान कुछ बहुत बुरा कर रहा है, भगवान उसका बुरा नहीं करेगा? नहीं, वो खुद ही अपना बुरा करने के लिए काफ़ी है। इस दुनिया को अगर एक ज्ञानी की दृष्टि से आप देखोगे तो आपको समझ आएगा आपको किसी का भी बुरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही काफ़ी है अपना सत्यानाश करने के लिए। सब यही तो कर रहे हैं। ध्यान तेरा धर्म ही नहीं। मुक्ति और बंधन के बारे में मत सोच। क्या मुक्ति और क्या बंधन? जब आत्मा के दर्शन होते हैं साक्षात, तो ये समझ आ जाता है कि दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो उसको बांध सके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आकाश को बांधने की कोशिश करना, या ये इमेजिन करना कि आकाश बंधन में है। आत्मा को आकाश तुल्य बोलते हैं, नॉट के वो आकाश है। आकाश इज वन ऑफ द पंचभूतास। आकाश तुल्य, आकाश के जैसी। फॉर एग्जाम्पल, आकाश को बांधना, जरा कैसे बांधोगे? साउंड को तो कैप्चर कर सकते हो, साइलेंस को कैप्चर करके दिखाना। साउंड को तो रिकॉर्ड कर लोगे, यानी अगर कोई फॉर्म है उसको तो आप बांध सकते हो। जैसे कोई जानवर है उसको बांध सकते हो, इंसान को बांध सकते हो, कोई भी फॉर्म है चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, उसको बांध सकते हो एक जगह पर। फॉर्मलेस को बांध के दिखाओ, निराकार को बांध के दिखाओ, कोई तो तरीका होगा। एक काम करते हैं, ये दीवारें ना इतनी स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी बड़ी बनाते हैं, और ये कंक्रीट की नहीं स्टील की बनाते हैं, 1000 फुट बड़ी दीवार। उससे क्या होगा? स्पेस कैद हो जाएगा। हो गया। अच्छा, तो मुक्ति की बात सिर्फ तब हो सकती है जब कोई किसी तरह का बंधन हो। तो शुरुआत कहां से होती है? रियल स्पिरिचुअलिटी की वो नहीं जिसको आप समझते हो। रियल स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कहां से होती है? सफरिंग से। सफरिंग चाहे इमेजिनेशन की वजह से हो, लेकिन सफरिंग तो रियल है। पेन चाहे कोई एक्चुअल वजह से हो चाहे इमेजिनरी हो, लेकिन पेन तो है। तो शुरुआत कहां से होती है? सफरिंग से। सफरिंग किसकी वजह से? बंधन की वजह से। क्योंकि किसी को भी बंधन अच्छा नहीं लगता है। बंधन मतलब इस शरीर से आप बंध गए हो एट द लेवल ऑफ योर माइंड, एक्चुअल में नहीं बंधे हो एट द लेवल ऑफ योर एग्जिस्टेंस, बट एट द लेवल ऑफ माइंड यू आर आइडेंटिफाइड विद इट एंड इट हैज बीन रीइंफोर्स्ड सो मेनी टाइम्स। इसका इतना अभ्यास हो गया, इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि उसी तरीके से सब कुछ हो रहा है, उसी वजह से बंधन है। बिल्कुल जैसे ये शर्ट है, एक्चुअल में मैं शर्ट से नहीं बंधा हूं, बट थॉट के लेवल पे बंध गया हूं कि मैं ही ये शर्ट हूं, अगर मैंने इसको उतार दिया तो मैं मर जाऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग हाथों में अंगूठियां होती हैं उससे बंध जाते हैं।
अगर ये अंगूठी मैंने उतार दी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ, बंध गए, होगा क्या, कुछ भी नहीं, मर जाओगे क्या, नहीं, लेकिन माइंड के लेवल पे बंध गए। तो बंधन रियल नहीं है, बट उसकी वजह से सफरिंग बहुत है। तो शुरुआत कहां से हुई, सफरिंग है। क्यों है सफरिंग, क्योंकि अहंकार है। अहंकार क्यों है, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान क्यों है, क्योंकि चारों तरफ अज्ञान के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। शास्त्रों में कहते हैं जो आत्मज्ञान सो ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। आत्मा की बात कहां होती है, कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, घर पे, कहां, तो चारों तरफ क्या है, सिर्फ अज्ञान। क्योंकि मिथ्या के बारे में जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसे हुआ, ये बिल्कुल ऐसा है कोई भूत जो है ही नहीं उसका ज्ञान। क्या वो ज्ञान है, ज्ञान वो जो मुक्त करे, जो और आपको बांध दे, वो ज्ञान कैसे हुआ। तो अज्ञान के इस घोर अंधकार में, अज्ञान के इस भव सागर में, जहां पर एक इंसान सफर कर रहा है, दुख के सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं, तो उसके अंदर से चीख उठती है जानने की, क्या इस भव सागर से पार होने का कोई रास्ता है। और वो एक ही है, वो है ज्ञान। कौन सा ज्ञान, आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान से क्या होता है, क्या एक्चुअल में कुछ मिल जाता है, एक्चुअल में कुछ मिलता तो ध्यान करो। सिर्फ जो गलत अंडरस्टैंडिंग थी आपकी खुद के बारे में, जिसको अज्ञान कहते हैं, वो नष्ट हो जाता है। गलत अंडरस्टैंडिंग मिट गई तो जो बचा रह गया, वहां पर राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ एविडेंट है। वहां पर किसी तरह की कोई मान्यता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो है ही, और सिर्फ वो ही है। मुक्ति और बंधन के बारे में मत सोच, इससे ना कोई मुक्त होता है और ना बनता है। मतलब क्या आत्मज्ञान हो जाने से आत्मा मुक्त हो जाती है, यानी कि जिसको ये ज्ञान हो गया कि जो इस रूम के अंदर का आकाश है वो मुक्त है इस रूम की दीवारों से, चाहे वो दीवारें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, किसी में ताकत नहीं है इसके अंदर के स्पेस को कैद करने की। तो क्या वो स्पेस मुक्त हो गई, सिर्फ ये जो गलत थॉट था कि स्पेस बंधन में है, वो थॉट मिट गया। और ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बाकी दुनिया में क्या होता है और आत्मज्ञान में क्या फर्क है। बाकी जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, वहां पे एक गलत थॉट को रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे गलत थॉट से। मतलब एक चीज को छोड़ा जाता है, दूसरी चीज को पकड़ा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है, ये करो, ये करके ये होगा। तो दैट इज ऑलवेज इन द फ्यूचर। 10 दिन बाद, 10 महीने बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद। यहां पर यह बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है अभी, इसी वक्त, इंस्टेंट लिबरेशन। बट उससे आप लोग डरते हो, आप उसको भी पोस्टपोन करते हो कि नहीं नहीं सर, ये कैसे हो सकता है, कोई पाथ बताओ ना। अरे पाथ कैसे हो सकता है, पाथ का मतलब यहां से वहां, यहां से यहां का पाथ कैसे होगा, अभी से अभी का पाथ कैसे हो सकता है, वर्तमान से वर्तमान का कौन सा पाथ है। तो चाहे आप जानो या ना जानो, चाहे आपको ज्ञान है चाहे नहीं है, चाहे कुछ करो चाहे ना करो, आप मुक्त ही हो। तत्त्वम असि, यू आर दैट। ये आपकी इल्यूजन है कि मेरी अपनी फ्री विल है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं हूँ, ये सब गलत फहमियाँ हैं। एक रोबोट में और आप में कोई फर्क नहीं है। रोबोट की क्या डेफिनेशन है बताओ, जो अपने आप चले, अपने आप काम करे, है कि नहीं, यही है ना, और तो कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है, आप खुद को चला रहे हो या आप अपने आप चल रहे हो? इसके ऊपर आराम से बैठ के इंक्वायरी करना, तब जवाब मिलेगा। यही तो गलत फहमी है जो यहाँ पे बात करी जा रही है। अगर आप कुछ कर रहे होते तो बात थी ना,
कह तो रहे हैं साफ साफ, तू करता नहीं है। तो क्या है? सिमुलेशन है। यू अंडरस्टैंड? सिमुलेशन। सब कुछ अपने आप हो रहा है। हम आप कहोगे नहीं सर, लेकिन मैं तो हूं। देखो सर, मैंने हाथ उठाया, सर मैंने ये किया। कहा बिना थॉट के हाथ कैसे उठाओगे? और जो बिना थॉट के हाथ उठा तो अपने आप हुआ। पलक आपने झपकाई नहीं, पलक तो अपने आप झपकी। सांस लेते हो तो पेट बाहर जाता है, अंदर जाता है, या ये आप करते हो? अपने आप होता है। बाल आप बढ़ाते हो खींच खींच करके? नहीं, अपने आप बढ़ते हैं। फिर क्या करते हो? जो थॉट के थ्रू होता है वही तो कहते हो ना कि मैं करता हूं। थॉट कहां से आता है? थॉट क्या होता है? कभी इंक्वायर किया? बिना थॉट के क्या कोई थॉट आ सकता है? अपना अगला थॉट प्रेडिक्ट करना जरा, क्या होगा? हाँ, तो थॉट कहां से आता है? अनकॉन्शियस से आता है। तो खेल ही खत्म। तो थॉट वहीं से आ रहा है जहां से आसमान से जब बारिश आती है ना, जैसे पानी आता है, वैसे ही थॉट आता है। बट आपको क्या लगता है? आसमान से ही तो होती है ना बारिश। तो जैसे आसमान से बारिश होती है तो अपने आप होती है ना, अननोन से आई ना। पर बादल तो आपको दिखा नहीं, तो आपने हाथ किया, आपने कहा अरे आसमान से पानी टपक रहा है। तो क्योंकि ये पानी मेरे हाथ में टपका तो ये मेरा पानी, अब इस पानी के अकॉर्डिंग मैंने इसको पिया। बकवास है। थॉट अपने आप आता है। आप सोचते हो क्या? ऐसा लगता है आपको? अगर तो थॉट आपके कंट्रोल में होता तब कह सकते थे कि हाँ ठीक है, यू आर द कंट्रोलर। तब आपकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। तो फ्री विल है। फ्री विल इज एन इल्यूजन बॉस। कहीं कोई फ्री विल नहीं है। बट ये बात इतने आगे की लेवल की है, आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट पब्लिकली। लोग डर जाएंगे कि ये बहुत आगे की बात है, इसलिए इस स्तर पे जाके मौन हो जाया जाता है, इसके बारे में बात नहीं करी जाती है। इन अ नटशेल जो भी अभी तक मैंने कहा, अगर उसको सम अप करना हो तो वो क्या है? दो तरह के स्क्रिप्चर्स हैं दुनिया में। एक अष्टावक्र गीता, दूसरा बाकी सब। बाकी सब में क्या होता है? कोई ना कोई पाथ बताया जाता है आपको, कोई ना कोई रास्ता है, कुछ ना कुछ करने को कहा जाता है, कोई ना कोई प्रैक्टिस है, कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना है। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी बॉडी और आपका माइंड इतना प्यूरिफाई हो जाएगा या इस लायक हो जाएगा कि आप उस सत्य को देख पाओगे। यहां पर वो सब नहीं है। अष्टावक्र गीता में क्या है? सीधी बात, नो बकवास। क्या कहा जा रहा है? ध्यान तो तब करो ना, या कुछ भी तब करो जब उसको करने से कुछ होता है। यानी जिस चाबी को आप ढूंढ रहे हो पूरे घर में और घर के बाहर और पूरी दुनिया में, वो चाबी आपकी जेब में ही पड़ी है। तो रुक करके देख लो। तो मुक्ति आपको मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मुक्ति आपका स्वरूप है, आप मुक्त ही हो। बट ऐसा क्यों करते हैं फिर हम? इतने धक्के क्यों खाते हैं? कुछ करने का कीड़ा क्यों है आप सबके अंदर? क्योंकि ऐसा ही इस दुनिया में होता है। जब कोई बीमारी होती है तो अगर स्वस्थ होना है तो कुछ करना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, कुछ खाना पड़ेगा, कोई एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो आपको लगता है अंदर भी ऐसे ही होता है। आत्मा बीमार हो ही नहीं सकती। आत्मा स्वस्थ ही है। आत्मा निरंजन है, यानी कि उसमें एक छोटा सा दाग तक नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और ध्यान से समझ लेना, किसकी? सिर्फ उसकी जो ज्ञानी है, जिसने ये देख लिया और जान लिया, वो तो मुक्त हो गया, बाकी नहीं हुए। ऐसा है। इन अदर वर्ड्स, ये जो पानी है, ये क्या सिर्फ उसके लिए गीला है जिसको इस पानी का ज्ञान है, यानी कि H2O है? क्या ये सिर्फ उसकी प्यास बुझाता है? ये सबके लिए समान है, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। ऐसे ही आत्मा है। जब ये बात समझ आ जाती है तो किसी भी तरह से करने को कुछ भी बाकी नहीं रह जाता है। नहीं तो जैसे सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक दुनिया में लोगों के अंदर कीड़ा होता है ना कुछ करने का, ऐसे ही आप देखोगे ये जो पाथ है जिसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, यहां भी लोगों के अंदर कीड़ा होता है कुछ करने का या लोगों से कुछ करवाने का। क्यों है? क्योंकि उन्हें ये गलत फहमी है कि शायद कुछ करने से कुछ हो जाएगा।
तो कहने के लिए बहुत लोग ज्ञानी हैं आपकी नज़र में, बट एक ज्ञानी की दृष्टि से देखोगे तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कहीं कोई ऐसा है जो ज्ञानी है, बाकी सब अज्ञानी है, चाहे वो सो कॉल्ड ये मटीरियलिस्टिक पाथ पे हो चाहे स्पिरिचुअल पाथ पे हो। अब जो जिस लेवल पे होगा उसी लेवल की तो बात करेगा। अष्टावक्र गीता में जो अष्टावक्र है वो उसी लेवल की बात करेंगे जिस लेवल पे वो खुद है। कोई बच्चा नर्सरी में है, वो पीएचडी लेवल की बात कैसे करेगा? बच्चा छोड़ो, टीचर है, वो नर्सरी की टीचर है, और वो पीएचडी लेवल का जो टीचर है उसका मुकाबला कैसे कर सकती है? इतनी सी बात है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंस गुरु की नहीं है, शिष्य की है। गुरु प्रकट हो जाता है, जैसे अष्टावक्र गीता तो है ही ना, Amazon पे अवेलेबल है। जब आप तैयार हो तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। तो पहले धक्के खा लो जितने खाने हैं इस दुनिया में, सब कुछ कर लो, 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल। सो कॉल्ड जो ये ठेकेदार है जो आपको स्पिरिचुअल बनाने में लगे हुए हैं अलग अलग तरीकों से, जाओ वहाँ पर जा करके सारी कोशिशें कर लो, और फिर अपने आप से अंत में सच बोलने का दम रखना। ये नहीं कि खुद फंस जाओ तो दुनिया से बदला लेने के लिए निकल जाओ, क्या मैं फंस गया अब मैं सबको फंसाऊंगा। नहीं तो लोग कहेंगे कि तू बेवकूफ़ है, 20 साल से ये कर रहा है, तूने किया क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, मेरे गुरु सबसे अच्छे और ये जो जगह पे मैं जाता हूँ वो सबसे अच्छी, और इतनी बार इस झूठ को बोल दूंगा कि मुझे वो सच लगने लग जाएगा। तो जब आप सब कुछ कर लोगे इस दुनिया में, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो तरह तरह की चीज़ें धारण करना हो, चाहे वो तरह तरह की प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो कुछ पढ़ना हो, चाहे लिखना हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे किसी से मिलना हो, चाहे किसी को फॉलो करना हो, जब सब कुछ कर लोगे और अंत में अगर खुद से सच बोलने का ये दम होगा आपके अंदर कि इतना सब करने के बाद भी कुछ नहीं बदला, सफरिंग तो बढ़ती ही चली जा रही है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई बीमार है और वो जिम चला जाए, तो क्या बीमारियां कम होंगी या और बढ़ जाएगी? इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो दुख बढ़ता ही चला जाएगा जितना आप करोगे इस दुख को कम करने की कोशिश। बट जिस दिन ये बात मेरी समझ आ गई, उस दिन आप रुक करके टिक करके एक जगह पे बैठ जाओगे जहां हो वहीं, और अपने आप से सवाल पूछोगे, दुख क्या है? नॉट हाउ टू गेट रिड ऑफ सफरिंग, व्हाट इज सफरिंग? नॉट हाउ टू काम माई माइंड, व्हाट इज माइंड? नॉट कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, बट व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज परमात्मा? नॉट कि मरने के बाद मैं मुक्त कैसे हूं, बल्कि व्हाट इज डेथ? और जैसे जैसे आप ये देखते चले जाओगे तो जो अपनी ही बनाई हुई लिमिटेशंस हैं, या ये कह लो जो सोसाइटी ने लिमिटेशंस एट द लेवल ऑफ योर थॉट आपके ऊपर इंपोज करी है, उससे आप फ्री होते चले जाओगे। बस यही फ्रीडम है, यही मुक्ति है।